हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो दीपावली के लिए आपके लिए कुछ नया और कुछ यूनिक नाश्ता या स्नैक्स बोल लीजिए लाए हैं, बहुत क्रिस्पी। तो जैसे फेस्टिवल होते हैं तो उस पे अवसर पे हम बना सकते हैं ऐसे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या हमने आज आपके लिए बनाया है। तो देख सकते हैं दो तरह का नाश्ता लाए हैं, कैसे बनाते हैं चलिए दिखाते हैं आपको, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम फिर से बनाएंगे गेहूं के आटे से नाश्ता। आप दीपावली पे इसे बना सकते हैं। तो ये गेहूं का आटा ले लिया है हमने, और आप मैदा का भी बना सकते हैं, या आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। तो हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें डालेंगे मोइन के लिए तेल। तो 2 चम्मच हमने ये तेल ले लिया है, थोड़ा सा हमने इसमें बचा लिया है, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मोइन के लिए तेल डालना बहुत ज़रूरी है। उससे खस्ता हमारा जो नाश्ता है, जो स्नैक्स हम बनाएंगे, वो खस्ता सा बनेगा। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अब थोड़ी सी डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हाथों से क्रश करके ही अजवाइन डालिएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और अच्छा इसका एक डो तैयार कर लेते हैं अब हम इस तरह से। तो नरम डो रखना है हमें। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने डो रेडी कर लिया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और देख सकते हैं ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा मुलायम है, सही से डो रखा है हमने। इसे रख देते हैं तब तक रेस्ट पे, और ले लेते हैं स्टफिंग के लिए अपने आलू। तो ये छोटे से आलू ले लिए हैं हमने 5, इन्हें कर लेते हैं ग्रेट, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में हो गया है लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग, थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन। फिर ले लिया है हमने हरा धनिया। अगर हरा धनिया नहीं है आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह से मसाले सब मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो मसाले मिक्स हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। और फिर इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लोर या अरारोट। ये तो हमने अरारोट ले लिया है, और इसमें 2 चम्मच के करीब डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी इसकी। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो मसाला कर लिया है मिक्स हमने अच्छे से। तो करते हैं इसे साइड, और ले लेते हैं आटा, और इस पर थोड़ा सा और इस तरह से हाथ इस तरह से मार लेते हैं। अब इसकी बना लेते हैं लोइयाँ। लोइयाँ बना लेते हैं, बड़े से बनानी है इस तरह से, और इसे चिकना करके इस तरह से कर लेते हैं। तो लोइयाँ हमने बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, ले लेना है रोटी बेलने का चकला, और इस तरह से आप किचन के प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। और इस तरह से हमें लोई ले लेनी है, तेल लगा लेना है इस तरह से, और इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों लोइयाँ बेल लेनी है। इस तरह से हमने बेल ली है, और दोनों रोटियाँ बेल लेनी है, और रोटी से हमें पतला ही रखना है। अब हमें क्या करना है, जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी इस तरह से इस पर फैलाएंगे अच्छे से। पतली पतली लेयर से ही फैलानी है इस पर। तो पूरे हम रोटी पे फैला लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने आलू की लेयर पूरी बिछा ली है इस पर, मतलब लगा ली है। और अब जब भी आप इसे लगाएं तो स्पून के उल्टी तरफ ना तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा आलू अरारोट की वजह से चिपकता है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से दूसरी रोटी लेनी है, और इसकी तरफ इस तरह से लगा लेना। और पूरी साइड अगर छोटी भी पड़ती है तो थोड़ा खींच खींच के इस तरह से
पूरी आलू की स्टफिंग जो है ढक जानी चाहिए। इस तरह से हमें लगाना है। दूसरी रोटी इसके ऊपर इस तरह से हमें रखनी है। तो पूरी रोटी इस तरह से हम रख लेते हैं। चारों तरफ से हमने लगाने के बाद अब इस पे हल्का सा इस तरह से बेलन चला देंगे इस तरह से। तो आलू की स्टफिंग जहाँ पे नहीं भी होगी वहाँ पे पहुँच जाएगी। पहली बात तो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लगा देना इस तरह से। लेना है हमें एक नाइफ और इस पे लगा लेना है इस तरह से तेल, ताकि हम जो कटिंग करेंगे इसकी तो चिपके ना। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से पतले पतले से इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से पूरा हमें कट कर लेना है इस तरह से, और इसके इधर भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये किनारे के हम हटा देते हैं इस तरह से, हमें ख़राब नहीं करने हैं। और अब हमें इस तरह से ये घुमा लेना है, इस तरह से घुमा के, और इस तरह से पीसेस काट लेंगे इस तरह से पूरा काट लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक इस तरह से उठाना है और इस तरह से देख सकते हैं जोड़ना है, और इधर से लेना है और इधर से जोड़ देना है इस तरह से और इस तरह से। तो ये कमरख का एक जो फ्रूट आता है ना, कमरख का जिसे बोलते हैं, कमरख ही बोलते हैं शायद, हाँ कमरख ही बोलते हैं, उसका डिज़ाइन एक बन जाएगा, या शंख बोल दो, शंख का डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से हम आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह से ले लीजिएगा इस कोन को, और इसको इस तरह से पकड़ के जोड़ देंगे, फिर उल्टी तरफ लेंगे और इसको जोड़ देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं कितना अच्छा यूनिक डिज़ाइन है बिल्कुल। और आलू में जो हमने अरारोट डाला उसकी वजह से ये आलू निकलेगा भी नहीं, इसकी स्टफिंग नहीं निकलेगी। तो बाकी भी हम इसी तरह से बना के आपको दिखाते हैं पूरा। से देखिए स्नैक्स हमने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। हैं कढ़ाई हमने रख दी है गैस पे और तेल डाल दिया, गर्म हो चुका है। मीडियम आंच रखनी है, और ये जो हमने अपने शंख बनाए हैं इसमें हम डालेंगे। तो फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। देख सकते हैं स्नैक्स हमने बिल्कुल फ्राई करके रेडी कर लिए हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी तो बहुत ही हैं, लाजवाब। और इसके साथ ही हमने दूसरा स्नैक्स इस तरह का बनाया है, देख सकते हैं। इसका हमने आपके साथ शेयर नहीं की है रेसिपी, तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत आसान है बनाना। आगे रेसिपी में आगे अगर आप बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आई होप आज की रेसिपी दीपावली के शुभ अवसर पर आपके लिए पसंद आई हो। तो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए ऐसे ही। ओके बाय।